सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सब लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग एलटी ग्रेड, जीआईसी और टीजीटी से रिलेटेड जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है मेघदूतम कालिदास जी का, उस कालिदास जी के मेघदूतम का एक महामैराथन टाइप का वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आइए हम लोग इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम इसमें मंगलाचरण किया गया है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है और कथा का आरंभ है। देखिए, लिखा है कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिम रामगिरिया श्रमेषु। है ना, ये पूरा श्लोक दिया गया है। ये देखिए, रामगिरिया श्रमेषु, इतना बड़ा श्लोक है। आगे अन्वय दिया गया है स्वाधिकारात् प्रमत्तः कश्चित यक्षः कांता विरह गुरुणा वर्षभोग्येण भर्तुः शापेन अस्तंगमित महिमा जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु रामगिरियाश्रमेषु वसतिम चक्रे। व्याख्या देख लेते हैं। स्वाधिकारात् स्वनियोगात् प्रमत्तः अनवहितः कश्चित् अनिर्दिष्टनामधेयः यक्षः गुह्यकः कांता विरह गुरुणा कांतायाः वल्लभायाः विरहः वियोगः तेन गुरुः दुर्वहः तादृशेन वर्षभोग्येण वर्षेण संवत्सरेण भुज्यते माप्यते इति तादृशेन भर्तुः स्वामिनः कुबेरस्य इति यावत् शापेन कोपवचसा अस्तंगमित महिमा अस्तं विनाशं गमितः प्रापितः प्रतिहतः इत्यर्थः। महिमा रविलोकन श्रवणादि शक्तिर्यस्य तादृशः सन् जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु जनकतनयायाः सीतायाः स्नानेन आप्लवेन पुण्यानि पवित्राणि उदकानि जलानि येषु तेषु स्निग्धच्छाया तरुषु स्निग्धाः सान्द्राः छायातरवः अनातपप्रधानाः वृक्षाः येषु तेषु रामगिर्याश्रमेषु रामगिरेः चित्रकूटस्य आश्रमेषु मुनिग्रहेषु वसतिं वासं चक्रे कृतवान्। अनुवाद सामान्य रूप से जान लेते हैं। अपने कर्तव्य से परांगमुख कोई यक्ष अपनी प्रिया के वियोग से दुस्सह और 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले स्वामी के शाप से विनष्ट महिमा वाला होकर जानकी जी के स्नान से पवित्र हुए जल वाले और घनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। संस्कृत में इसी को लिखना हो तो कहेंगे स्वकर्तव्यच्युतः कश्चन यक्षः स्वामिना 1 वर्ष पर्यन्तं भार्या दर्शनं विहातुं दत्तशापतया विलीनात्मरूप सामर्थ्यः सन् सीता स्नान पावन जलेषु निविडक्षाया तरुषु रामगिरियाश्रमेषु वासम चक्रे। अब सामान्य रूप से देखिए, यहाँ पर कुछ सामासिक पद हैं, जैसे मैंने चिन्हित कर रखे हैं। कश्चित हटा दीजिए, कांता विरह गुरुणा 1 पद, स्वाधिकारात् प्रमत्तः 2 पद, अस्तंगमित महिमा 3 पद, वर्षभोग्येण 4 पद, जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु 5, स्निग्धच्छाया तरुषु 6, रामगिरियाश्रमेषु 7। है ना, तो इन 7 पदों के समास को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। मेघदूतम, यहाँ कई व्याख्याएं दी गई हैं। तो मेघः एव दूतः, यहाँ पर मयूर व्यंजकादित्वात् समास किया गया है और कर्मधारय समास भी मानते हैं कुछ लोग। मेघश्चासौ दूतः, तो मेघदूतः कर्मधारय समास है। तम अधिकृत्य कृतम काव्यम, ये मेघदूतम हो जाएगा और अधिकृत्य कृते ग्रंथे सूत्र से अण प्रत्यय हो जाता है और लुभाख्यायिकाभ्यो बहुलम इस वार्तिक के द्वारा अण का लुप हो जाता है ना। तो जब अण का लुप हो जाता है तो मेघदूतम यह काव्य का विशेषण, मेघदूतम यह काव्य का विशेषण होकर के मेघदूतम ऐसा बन जाता है। अथवा मेघदूतः प्रतिपाद्यः अत्र इति प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावेन अभेदोपचारात् मेघदूतम काव्यम, अथवा मेघदूतः अस्य अस्ति, इस अर्थ में
मतुब के अर्थ में अच प्रत्यय होने के कारण अर्षादिभ्यो अच सूत्र से अच प्रत्यय होता है और यश्चेति च से आकार का लोप हो जाता है तो भी मेघदूतः बन जाता है ना। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार से असावधान अर्थात स्वकर्तव्यच्युत। तो अधिक्रियते अस्मिनिति अधिकारः अधि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घई प्रत्यय अधिकरण अर्थ में होता है। तस्मात् तो स्वाधिकारात् अत्र जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम इस वार्तिक के द्वारा पंचमी हो जाती है। प्रमत्तः में प्रमद अक्ता है तो प्रमत्तः बन जाता है ना। तो कहा भैया जब यक्ष का नाम हमने हेममाली पढ़ा है तो हेममाली कांता विरह गुरुणा ऐसे करके क्यों नहीं इन्होंने कथा का शुभारंभ किया। तो एक इन्होंने बात लिखी है, भर्तुराज्ञाम न कुरुवन्ति ये च विश्वासघातकाः, है ना जे माने भर्तुराज्ञाम न कुरुवन्ति ये च विश्वासघातकाः तेषाम नामपि न ग्राह्यम। जो भर्तु माने स्वामी की आज्ञा को जो न स्वीकार करते हैं और जो दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं, ऐसे व्यक्ति का कथा के प्रारंभ में और कथा या किसी शास्त्र के प्रारंभ में नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए नाम नहीं लिया, है ना। तो कथा बीजम तो बधनीयात कश्चिद इत्यादि भी पदई ही। तो कह इसमें जो है ब्रह्म का वाचक है, तो ये मांगलिक शब्द है। यक्ष शब्द देखिए घई प्रत्यय से बनता है, यक्षते पूज्यते असौ यक्षः। कांता विरह गुरुणा कर्म अर्थ में घई प्रत्यय होता है और कांता विरह गुरुणा कांतायाः विरह कांता विरह षष्ठी तत्पुरुष तेन गुरुः तृतीया तत्पुरुष समास हो गया, है ना। और आगे तेन गुरुः में सुपसुपा समास से मानते हैं और तेन कांता विरह गुरुणा तृतीया विभक्ति का निर्देश है। कांता में कम कांतव धातु से एकता प्रत्यय होकर के टाप होगा तो कांता बन जाएगा। वर्ष भोग्येण भोक्तुम योग्य भोग्यः, भुज धातु से णित प्रत्यय होने पर और कुत्त हो जाने पर भोज्यम भक्षे सूत्र के बल पर भोजन के अर्थ में भुज धातु से णित प्रत्यय करने पर भोज्य रूप बनता है और भोगार्थ के अर्थात भोजन के अर्थ में भोज्य बनता है और अन्य अर्थ में भोग्य बनता है ना। तो वर्षम भोग्य वर्ष भोग्य, यहाँ पर कालाध्वन और अत्यंत संयोगे से द्वितीया हुई है और अत्यंत संयोगे चाहे सूत्र के द्वारा समास हो गया है। तो और कुमति चा से जो वर्ष भोग्यण में डा है तो उससे णत्व हुआ है। अस्तंगमित महिमा तो अस्तम गमितः, यहाँ पर द्वितीय श्रुतातीत पतित गतात्यस्तप प्राप्तापन्न ही से समास हुआ है। और अगर पूरे पद में अस्तंगमित महिमा में सोचा जाए विचार किया जाए तो बहुव्रीहि समास है। अस्तंगमितो महिमा यस्य सह, ये बहुव्रीहि समास है। गमिता में गम धातु से णिच प्रत्यय अक्ता प्रत्यय होता है। महिमा में महत् शब्द से इमनिच प्रत्यय है और अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यमीषित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धया। ये आठों सिद्धियां देवताओं में स्वतः विद्यमान होती हैं, क्योंकि यक्ष देव योनि का था इसलिए उसी भी ये सिद्धियां प्राप्त थीं। साप के कारण बेचारे की सिद्धियां सब नष्ट हो चुकी हैं। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु जनकस्य तनया जनक तनया तस्याह स्नानानि, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। अब आगे जब हम जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु समस्त पद में देखेंगे तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। जनकस्य तनया जनक तनया तस्याह स्नानानि जनक तनया स्नानानि तैहि पुण्यानि उदकानि ये सुतेषु, है ना। स्निग्ध छाया तरुषु, छाया प्रधानाः तरवः छाया तरवः, यहाँ शाक पार्थवादित्वात् समास है। स्निग्धाः छाया तरवः ये सुतेषु, यहाँ भी बहुव्रीहि समास है। रामगिर्याश्रमेषु तो रामगिरेः आश्रमाः ये सुतेषु, यहाँ पर भी आप सप्तमी विभक्ति माने रामगिरेः रामगिरी के जो आश्रम षष्ठी तत्पुरुष समास करके सप्तमी विभक्ति का निर्देश कर सकते हैं। अब वसतिम में वस धातु से अति प्रत्यय होता है औणादिक सूत्र के द्वारा, वही वस्यर्तिभ्यश्च ये सूत्र है। चक्रे में क्री धातु से लिट प्रत्यय हो लिट लकार होकर के ता प्रत्यय होता है और एत हो जाता है तो चक्रे बन जाता है। इस श्लोक में साप के प्रति स्वाधिकारात् प्रमत्तः की हेतुता होने से पदार्थ हेतु काव्य लिंगालंकार है। प्रस्तुत काव्य में विप्रलंभ श्रृंगार का वर्णन है और मंदाक्रांता छंद है। अब विरही यक्ष द्वारा मेघ दर्शन का वर्णन है। देखिए, तस्मिन् नद्रौ कतिचिद बलाभिप्रयुक्त सकामी नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः।
आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट सानुम वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, है ना। अब ये अबला विप्रयुक्तः कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः प्रथम दिवसे आश्लिष्ट सानुम वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, इन पदों में समास है, क्योंकि इसमें पीला पीला कर दिया गया है ना। पीला कलर जो है ये इस बात का परिचायक है कि इन इन पदों में समास है, ये सामासिक पद हैं। आगे देखते हैं। अन्वय अबलया विप्रयुक्तः कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः सः तस्मिन् अद्रौ कतिचित् मासान् नीत्वा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आश्लिष्ट सानुम वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। तो अबलया विप्रयुक्तः, अबलया कांतया विप्रयुक्तः विरहितः, अतएव कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः, कनकस्य सुवर्णस्य वलयं कंकणं तस्य भ्रंशः अधः पतनं तेन रिक्तः शून्यः प्रकोष्ठो कर्पूराधो भागो यस्य तादृशः कामी कामुकः सह यक्षः तस्मिन् प्रसिद्धे अद्रौ रामगिरौ कतिचित् कियतोपि शेषान् मासान् 30 दिनसमूहम् 8 मासान् इति शेषः नीत्वा यापयित्वा आषाढ़स्य शुचेः प्रथम दिवसे आद्यदिने आश्लिष्ट सानुम आक्रांतकूटं वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयं वप्रस्य तटस्य क्रीडा विदारणं तत्र परिणतः तिर्यग्दंत प्रहारश्चासौ गजश्च तद्वत् प्रेक्षणीयं रमणीयं मेघं मारिदं ददर्श दृष्टवान। अब इसका हिंदी अनुवाद है। स्त्री से वियुक्त और सोने के कंगन के गिर जाने से शून्य कलाई वाले उस कामी यक्ष ने उस पहाड़ पर कुछ महीने बिताकर आषाढ़ के पहले दिन चोटी से सटे हुए और तिरछे दांतों के प्रहार से मिट्टी के टीले को ढाहने का खेल करने वाले हाथी के समान रमणीय मेघ को देखा। संस्कृत में अर्थ लिखना हो तो प्रियायाः वियोगेन कृशांगो यक्षः तस्मिन् पर्वते 8 मासान् कथंचित् अतिवाह्य आषाढ़स्य प्रथम दिवसे पर्वतशिखरारूढ़ं मेघम उत्खात क्रीडासक्तं गजमिव दृष्टवान्। अबला अविद्यमान बलम यस्याह सा अबला, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और अबला विप्रयुक्तः में तृतीय तत्पुरुष समास है। अबलया विप्रयुक्तः, अबला विप्रयुक्तः। और देखिए नई अर्थ 6 प्रकार के बताए जा रहे हैं। नास्ति बलम यस्याम सा अबला, है ना। अविद्यमानम बलम यस्याह सा अबला, तो नास्ति बलम यस्याम सा अबला, यहाँ नई अर्थ 6 प्रकार के कहे जाते हैं। तत्सादृश्यम अभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधश्च नई अर्थाः षट् प्रकीर्तिताः। यहाँ नई अल्पार्थक है, अल्प बल वाली। स्वभावतः स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा अल्प बल होता है, इसलिए उन्हें अबला कहा जाता है। यो स्त्री योषिद अबला योषा नारी सीमंतिनी बधूः, है ना। कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः, तो कनकस्य वलयः कनकवलयः तस्य भ्रंशः कनकवलय भ्रंशः कनकवलय भ्रंशेन रिक्तः प्रकोष्ठो यस्य सः, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और कम कांतो धातु से घई प्रत्यय करेंगे तो कामः बन जाएगा, और जब उसी से इनी प्रत्यय करेंगे तो कामी बन जाएगा। कतिचित माचान माने कुछ महीने 8 मास। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, तो आषाढ़ से आषाढ़ा नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी आषाढ़ी, आषाढ़ा शब्द से अण प्रत्यय करेंगे, नक्षत्रेण युक्ता काला इत्यनेन सूत्रेण, और टिड्ढाणी से घी प्रत्यय हो जाएगा। तो आषाढ़ी पौर्णमासी अस्मिन् इति आषाढ़ो मासः, आषाढ़ी अण सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायाम इत्यनेन यस्येति च इत्यनेन ईकारस्य लोपः तस्य प्रथम दिवसे। तो प्रथमश्चासौ दिवसश्च इति प्रथम, है ना, प्रथम दिवसः तस्मिन्, प्रथम दिवसे, ये जो है कुछ जगह प्रथम दिवसे पाठ मिलता है, तो इसके विषय में थोड़ी समस्यात्मक स्थितियां हैं, हम उस चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। और आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्टः सानुः येन सह, आश्लिष्ट सानुम तम, है ना। आश्लिष्टः सानुः येन सह बहुव्रीहि समास, तम आश्लिष्ट सानुम। तो आश्लिष्ट में आंग उपसर्ग पूर्वक श्लिष्ट धातु से अक्ता प्रत्यय, तो आश्लिष्ट बन जाएगा। वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, तो वप्रक्रीड़ा वप्रे क्रीड़ा वप्रक्रीड़ा
वप्रक्रीडायां परिणतः वप्रक्रीडा परिणतः स चासौ गजः तद्वत् प्रेक्षणीयम, ऐसा समास कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से इसके सामासिक पद हो जाएंगे। अब मेघ दर्शन के दर्शन से यक्ष के हृदय में उत्पन्न व्याकुलता का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। करें तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो रन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूर संस्थे। तो कौतुकाधान हेतो अंतर्वाष्पः राजराजस्य मेघालोके अन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेषप्रणयिनि दूर संस्थे, इन समस्त पदों में समास किया गया है। आइए इसके सामासिक प्रक्रिया को बाद में समझते हैं, पहले व्याख्यात्मक तथ्य को समझते हैं। राजराजस्य अनुचरः अंतर्वाष्पः सः सन् कौतुकाधान हेतोः तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा चिरं दध्यौ मेघालोके सुखिनः अपि चेतः अन्यथा वृत्ति भवति कंठाश्लेष प्रणयिनि जने दूरसंस्थे सति पुनः किम्। राजराजस्य कुबेरस्य अनुचरः भृत्यः अंतर्वाष्पः अंतरस्तंभिताश्रुः सन् कौतुकाधान हेतोः अभिलाषोत्पादन कारणस्य तस्य मेघस्य पुरः अग्रे कथमपि केनापि प्रकारेण महता प्रयत्नेन इत्यर्थः स्थित्वा निश्चलीभूय चिरकालं दध्यौ चिन्तयामास। मेघालोके मेघदर्शने सति सुखिनः अपि कान्तासहितस्यापि चेतः चित्तम् अन्यथा वृत्तिः भवति विकृतिम् आपद्यते इत्यर्थः। कंठाश्लेषप्रणयिनि कंठलिंगनार्थिनि जने व्यक्तौ दूरसंस्थे दूरस्थिते सति पुनः किमुतु वक्तव्यम इत्यर्थः। अनुवाद देखते हैं तो कुबेर का सेवक वह यक्ष भीतर ही भीतर आंसू रोककर प्रेम जगाने वाले उस मेघ के सामने किसी तरह खड़ा होकर बहुत देर तक सोचता रहा, क्योंकि बादलों के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का भी मन डोल जाता है, फिर गले लगने के इच्छुक व्यक्ति के दूर रहने पर तो कहना ही क्या। तो कुबेरस्य सेवकः सह यक्षः कामोत्पादकस्य तस्य मेघस्य पुरतः कथमपि स्थित्वा अंतर्वाष्पः संचिरं चिन्तयामास। मेघदर्शने जाते कान्तासहितस्यापि जनस्य चित्तं विकृतं भवति, किं पुनः प्रेयसी विरहिणो विषये वक्तव्यम। राजराजस्य राज्ञां राजा राजराजा तस्य राजराजस्य, है ना। तो राजा प्रभो नृपे चंदे यक्षे क्षत्रिय शक्रयो इति विश्वः, तो राजानः यक्षाः, है ना। तो तेषां राजा राजराजः षष्ठी तत्पुरुष समास है। राजाः सखिभ्यश्टच इत्यनेन समासांत टच प्रत्ययः तस्य राजराजस्य। धनाधिपः कुबेरस्य, है ना। अनुचरः सेवकः, अनुचरतीति अनुचरः अनुचरटा प्रत्यय होता है कर्तार्थ में। और अंतर्वाष्पः जिसके आँखों के अंदर ही आंसू रोक लिए हैं, जिसने आँखों के अंदर ही आंसू रोक लिए हैं। अंतः स्तंभितम बाष्पम यस्य सः, ये बहुब्रीहि समास है। कौतुकाधान हेतोः, तो कुतुकमेव कौतुकम, है ना, अण प्रत्यय कर देंगे तो कौतुक बन जाएगा। कौतुकस्य आधानम कौतुकाधानम तस्य हेतु, है ना, तस्य हेतु कौतुकाधान हेतु तस्य। तो यहाँ पर दो बार षष्ठी तत्पुरुष, कौतुकाधानम में भी और फिर कौतुकाधान हेतु में भी, तो षष्ठी तत्पुरुष दो बार समास हुआ है। आधानम में आंग उपसर्ग पूर्वक धा धातु से दुधाई धारण पोषण धातु से लिट प्रत्यय करेंगे तो आधानम बन जाएगा। आगे ध्येय चिंतायाम से लिट लकार में दध्यु बन जाता है। आलोकनम आलोकः, यहाँ घई प्रत्यय होता है। तो अब मेघस्य आलोकः मेघालोका षष्ठी तत्पुरुष समास है। और यहाँ पर यस्य च भावेन भाव लक्षण में सूत्र के द्वारा सप्तमी है मेघालोके में। सुख अस्ति अस्य इति सुखी, सुख से इनी हो जाएगा और सुखिना ये षष्ठी का रूप है। अन्यथा वृत्ति विकृत व्यापार वाला, अन्यथा वृत्ति यस्य तत् बहुब्रीहि समास। कंठाश्लेष प्रणयिनी, तो कंठे आश्लेषः कंठाश्लेषः तस्य प्रणयी कंठाश्लेष प्रणयी तस्मिन् कंठाश्लेष प्रणयिनी। दूरे संस्था यस्य सः दूर संस्था
सम उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से अंग प्रत्यय हो जाता है तो संस्था बन जाएगा। दूरे संस्था यस्य सह दूर संस्था बहुव्रीहि समास है। यह जने का विधेय विशेषण है और यहाँ पर भी यस्य च भावेन भाव लक्षण मिश्र सूत्र के द्वारा सप्तमी समझना चाहिए। अब यक्ष के द्वारा मेघ का स्वागत वर्णित है इस श्लोक में। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सा प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। करें नभसि प्रत्यासन्ने दयिता जीवितालंबनार्थी सह जीमूतेन स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिं हारयिष्यन् प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। इसमें दयिता जीवितालंबनार्थी स्वकुशलमयीं कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय प्रीति प्रमुख वचनम, इन 5 पदों में समास हुआ है। आइए इनको समझते हैं। नभसि श्रावण मासे प्रत्यासन्ने निकटस्थिते दयिता जीवितालंबनार्थी दयिता कांता तस्या जीवितं जीवनं तस्य आलंबनं धारणं तत् अर्थयते कामयते इति सह यक्षः जीमूतेन मेघेन स्वकुशलमयीं स्वस्य आत्मनः कुशलं क्षेमं तन्मयीं तद्रूपां प्रवृत्तिं वार्तां हारयिष्यन् प्रापयिष्यन् प्रत्यग्रैः अभिनवैः कुटजकुसुमैः गिरिमल्लिकाभिः कल्पितार्घाय कल्पितः अनुष्ठितः अर्घः पूजा विधि यस्मै तादृशाय तस्मै जीमूताय प्रीतः प्रसन्नः सन् प्रीतिप्रमुखवचनं प्रीतिप्रमुखानि प्रीतिपूर्वकानि वचनानि वाक्यानि यस्मिन् कर्मणि तत्प्रीतिप्रमुखवचनं यथा स्यात् तथा स्वागतं स्वागतवचनं व्याजहार उक्तवान्। सावन के महीने के आने पर प्रिया के जीवन को सहारा देने के इच्छुक उस यक्ष ने मेघ के द्वारा अपना कुशल समाचार पहुंचाने की इच्छा करते हुए कुटज के ताजे फूलों से मेघ की पूजा कर उससे प्रसन्नतापूर्वक प्रीतिपूर्ण स्वागत का वचन कहा। संस्कृत में लिखें तो सन्निकृष्टे श्रावणे विरहातुरायाः स्वप्रेयस्याः जीवन रक्षाभिलाषी मेघद्वारा तत्समीपे स्वकुशलवार्ता प्रापयितु कामः स यक्षो नवीनैः कुटजकुसुमैः तस्मै मेघाय अर्घं प्रकल्प्य सस्नेहं तस्य स्वागतं कृतवान्। नभसि में सप्तमी भक्ति एकवचन है। नभस्य यह प्रातिपदिक है। प्रत्यासन्ने सन्निकटे तो प्रति उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक सद धातु से एकता प्रत्यय और उसको ना हो जाता है। तस्मिन् प्रत्यासन्ने यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी हुई है। दयिता जीवितालंबनार्थी दयितायाः जीवितं तस्य आलंबनम तदर्थयते इति दयिता जीवितालंबनम लंबनम और अर्थ श्रेणी कर देंगे तो तादृशी वृत्ति स्वभाव है जिसका तो दयिता जीविता लंबनार्थी हो जाएगा। सह का विशेषण है ना। आगे जीमूतेन जीवनस्य उदकस्य मूतः पटबन्धः इति जीमूतः पृषोदरादित्वात् साधु स्वकुशलमयीं स्वस्य कुशलं सकुशलं तस्मिन् स्वस्य कुशलं सकुशलं ताम तो स्वकुशलमयीं तो यहाँ स्वस्य कुशलम सकुशलम षष्ठी तत्पुरुष समास है और मयट प्रत्यय हो जाएगा। मयट हो जाएगा तो टकार की संज्ञा होगी तो घीप प्रत्यय होगा टिड्ढाणी से तो स्वकुशल मयट घीप स्वकुशलमयीं ताम स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिम का विशेषण है। प्रवृत्तिम वार्ता समाचार वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्तः इत्यमरः। हारयिष्यन् भेजना चाहता हुआ तो ह्री धातु षणिज प्रत्यय लृट शेषेचा इति चकारात् क्रियोपपदात् लृट प्रत्ययः स्या सत्री तो हारयिष्यन् माने ह्री धातु डिच प्रत्यय और लृट लकार में सत्री प्रत्यय भी हो गया है। प्रत्यग्रैः प्रतिनमानि अग्राणि प्रतिगतम अग्रम श्रेष्ठम प्रथम दर्शनम येषाम तानि है ना। तो प्रत्यग्राणि तैः प्रत्यग्रैः कुटुजानां कुसुमानि कुटजकुसुमानि तैः कुटजकुसुमैः है ना। और कल्पितार्घाय कल्पितः अर्घः यस्मै तस्मै कल्पितार्घाय है ना। क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम् इति संप्रदानात् चतुर्थी
अथवा चतुर्थी चासि सेयुस्य इत्यनेन सूत्रेण चतुर्थी। प्रीतिवचनम प्रीति प्रमुखानि वचनानि यस्मिन् कर्मणि तत् यथा स्यात् तथा। स्वागतम आंगुपसर्ग पूर्वक गम धातु से अक्ता प्रत्यय हो जाता है आगतम। अशोभनम आगतम स्वागतम प्रादि समास हो गया है ना। ब्याजहार बी आंग उपसर्ग ह्री धातु से लिट लकार तिप ड़ल तो बन जाएगा ब्याजहार, लिट लकार का रूप है भैया। यक्षत द्वारा मेघ से याचना करने का वर्णन दिया गया है। धूमत ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थाः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु। माने क्व धूमत ज्योतिः सलिल मरुताम सन्निपातः मेघः क्व च पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः संदेशार्थाः इति औत्सुक्यात् अपरिगणयन् गुह्यकः तं ययाचे हि कामार्ताः चेतनाचेतनेषु प्रकृतिकृपणाः। क्व कुत्र धूमत ज्योतिः सलिल मरुताम धूमश्च ज्योतिश्च ज्योतिरग्निः स च सलिलं पानीयं च मरुतः वायवश्च तेषां सन्निपातः संघातः मेघः जीमूतः। क्व च पटुकर्णैः पटूनि समर्थानि कर्णानि इन्द्रियाणि येषां तादृशैः पटुकर्णैः प्राणिभिः चेतनैः प्रापणीयाः प्रापयितव्याः संदेशाः संदिश्यन्ते कथ्यन्ते इति संदेशाः ते एव अर्थाः संदेशार्थाः इति। एवं औत्सुक्यात् औत्सुक्यं विरहपीडा तस्मात् अपरिगणयन् अभिचारयन् गुह्यकः यक्षः तं मेघं ययाचे प्रार्थितवान् हि यतः कामार्ताः मदनातुराः चेतनाचेतनेषु चेतनाः जंगमाश्च अचेतनाः स्थावराश्च तेषु विषये प्रकृतिकृपणाः स्वभावदीनाः भवन्ति। कहाँ तो धुएं अग्नि जल और वायु के मेल से बना हुआ मेघ और कहाँ समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुँचाए जाने योग्य संदेश के विषय पर उत्कंठा के कारण इस पर विचार न करते हुए यक्ष ने उस मेघ से याचना की, क्योंकि काम पीड़ित लोग जड़ और चेतन पदार्थों के विषय में स्वभावतः दीन हो जाते हैं, अर्थात उन्हें यह जानने की सुध नहीं रहती कि कौन चेतन है और कौन जड़। देयर इज गेट। संस्कृत में इसको लिखना हो तो लिखेंगे धूमाग्नि वायु जलानाम संघातो चेतनो मेघा क्व चेतनैश्चतुरैर्नरैः प्रापणीयाः संदेशाः क्व एतत् सर्वम् औत्सुक्यात् अभिचारणेन स यक्षः मेघं याचितवान् यतो हि कामार्ताः जनाः चेतना चेतनयोर्भेदज्ञानरहिताः भवन्ति। धूमत ज्योतिः सलिल मरुताम, यहाँ पर द्वंद्व समास षष्ठी बहुवचन का निर्देश है। धूमश्च ज्योतिश्च सलिलंच मरुच्च तेषां धूमत ज्योतिः सलिल मरुताम। सन्निपातः सन्निपतघै सम्निपतघै पटुकर्णैः पटूनि कर्णानि येषां तैः पटुकर्णैः प्राणिभिः प्राणाः सन्ति येषां प्राणिनः, प्राण से इन्हीं और बहुवचन का निर्देश है तृतीया का। और संदिश्यन्ते इति संदेशाः संदिश्यन्ते कथ्यन्ते इति संदेशाः संदिशघै है त एव अर्थाः कर्मधारय समास हो जाएगा, ते एव अर्थाः कर्मधारय समास हो जाएगा। औत्सुक्यात् उत्सुकतावत् उत्सुकस्य भावम औत्सुक्यम, उत्सुक से स्यई हो जाएगा, तस्मात् औत्सुक्यात्। अपरिगणयन ये परिगणिच सत्री परिगणयन न परिगणयन अपरिगणयन ये नहीं तत्पुरुष है। गुह्यकः यक्षः गुह्यम कुत्सितं कायति शब्दम करोति इति गुह्यकः कई धातु से का प्रत्यय हो जाएगा। और अथवा गुह्यम गोपरीयम कम सुखम यस्य सह, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अथवा गुहायाम भवः गुह्यः, गुहा से यत प्रत्यय हो जाएगा। अस एव गुह्यकः, तो गुह्य से का प्रत्यय हो जाएगा। ययाचे याच धातु से लिट लकारता प्रत्यय है। कामार्ता कामीनार्ता कामार्ता तृतीया तत्पुरुष। चेतनाश्च अचेतना से यहाँ द्वंद्व समास है। प्रकृति कृपणाः यहाँ प्रकृत्या कृपणाः प्रकृति कृपणाः, ये तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 5 श्लोकों के व्याख्यान को हम लोगों ने सुना और 6वें श्लोक से हम लोग कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।